हरे कृष्णा। हम गुरु के नाम पर कोई पाखंड को तो चुने नहीं था। हमारे जीवन में ऐसा ही अनेक जीवन हम देखे हैं जो लोग को गुरु ग्रहण करते हैं, गुरु स्वीकार करते हैं, किंतु उनको पता नहीं गुरु की क्या योग्यता होता है, कि शास्त्र में क्या वर्णन किया गया, कुछ पता नहीं। जैसे भेड़ चाल होता है, भेड़ की जैसे एक भेड़ जो कूदता है, सारी भेड़ उसके पीछे पीछे कूद जाते हैं। ऐसा ही संसार में देखते हैं लोग इतना पीछे फॉलोअर बन रहे हैं, उनका हम भी फॉलोअर बन जाए, हम भी शिष्य बन जाए, गुरु बना देते हैं। किंतु गुरु से शिष्य कोई संबंध नहीं रहता, कि शास्त्र कोई निर्देशना नहीं है, बस गुरु ग्रहण करना, हमें गुरु बना दिया। किंतु पता नहीं गुरु का क्या योग्यता होता है, उनको बिल्कुल पता नहीं होता है। ऐसा लोग बहुत मिलते हैं संसार में, समाज में देखने मिलते हैं, किंतु बाद में पता था गुरु वो पाखंड है। ये वास्तविक मेरा जीवन में हुआ था। मैं एक बार मंदिर में बैठी के जप कर रहा था, लोग बैठी जप करते थे, मेरे पास से 2 लड़की आए। ये बहुत काफ़ी साल पहले की घटना बताता हूँ। 2 लड़की, मैं पूछा कहाँ, वो मथुरा के बोले, मथुरा के एक ही जगह के बोले, हमें वहाँ के रहने वाले। और गले में लॉकेट लगाए थे, लॉकेट लगाए थे, आसाराम बापू का लॉकेट लगाया था। और तभी आसाराम बापू जेल में नहीं था, जेल नहीं गया था। तो मैं पूछा, आप लोग यहाँ ब्रज की हैं, ब्रजवासी हो, भगवान कृष्ण का कन्हैया का क्यों लॉकेट नहीं लगाए थे, ये आसाराम बापू का क्यों लॉकेट लगाया? वो लड़कियाँ हमको बोले, आसाराम बापू से और कन्हैया से क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, हम तो वही मानते हैं, उनको भी मानते हैं, हमारे कन्हैया मानते। ठीक, इसकी 2 महीना बाद में उन्होंने जेल गया। ऐसे ही लोग होते हैं, गुरु ग्रहण करते हैं, किंतु उनको पता नहीं गुरु का क्या योग्यता होता है। बहुत लोग होते हैं ना, गुरु कोई मंत्र देते, कोई ये देते, बोले गुरु मंत्र दे दिए, लोग गुरु मंत्र ले लिए। किंतु गुरु की, हम तो गुरु बनाना, बस गुरु बनाना है कि आध्यात्मिक ज्ञान किसी को पता नहीं, आध्यात्मिक हमारे नॉलेज है कि भगवान के नाम मालूम है ना, परंपरा बारे में मालूम है, कि वैदिक ज्ञान को कैसे ग्रहण करा जाए उनको मालूम है, वो कुछ मालूम नहीं। बस गुरु मंत्र दे दिए, बस मंत्र जप करना। गुरु क्या मंत्र दे दिए, वो मंत्र भी वो गुरु अपना मंत्र भी दे देते, ऐसा ही। इसलिए गुरु का मंत्र उनको कोई मालूम नहीं, ऐसे ही दे देते और लोग स्वीकार कर लेते। और लोग तो मूर्ख होते हैं। अब तथाकथित गुरु जो होते हैं, जो पाखंड गुरु होते हैं, लोग को गुरु के नाम पर एक दिखावा कराते हैं, हम गुरु हैं, बस समाज को कुछ मीठा वचन देते, अपने शब्द जाल में फंसाते हैं लोगों को। किंतु शास्त्र में गुरु के बारे में जो वर्णन किया गया, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के न नाय, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। भले गुरु कोई शूद्र हो कि सन्यासी, कोई विप्र, कोई मतलब नहीं, किंतु कृष्ण तत्ववेता में जो निपुण है वही गुरु हो सकता है। जो कृष्ण तत्ववेता में जो निपुणता है, जो कृष्ण को ठीक ठीक जानते हैं, तत्वदर्शी है, आचार्य है, ऐसा वैष्णव गुरु कहा जाता है। ये बात को पद्म पुराण में भी कहा गया। पद्म पुराण में भी ये निर्देश दिया गया, षट्कर्म निपुण वेदा मंत्र शस्त्र विशारदा, अवैष्णव गुरु निषाद वैष्णव सपच गुरु। मतलब मंत्र शस्त्र विशारद होने वाला विप्र यदि हो, वो गुरु नहीं हो सकता यदि वैष्णव में नहीं है। किंतु चंडाल घर में जन्म हुआ, सोपच मतलब कुत्ते मांस खाने वाले चंडाल होकर यदि वैष्णव है, कृष्ण तत्ववेता है, वो गुरु होने का योग्यता है। ये पद्म पुराण में निर्देशना दिया गया। रूप गोस्वामी बोलते गुरु वही गुरु हो सकते हैं जो अपनी वैष्णव होते हुए अपनी इंद्र, बहुत सारी वैष्णव होते किंतु आचरण नहीं करते, आचरण नहीं करने के नाते वो गुरु नहीं हो सकता है। रूप गोस्वामी कह रहे हैं, वाचो वेगम मनसा वेगम क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान जो विषाधर सर्वम अपने पृथ्वी शिष्यात। वो शिष्य बना सकते जो अपना वाणी की वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा का वेग और उदर उपस्थ वेग, ये 6 वेगों को जो उन्होंने दमन कर चुका है, संयमित हो चुका है, वो व्यक्ति सारी संसार को गुरु शिष्य बना सकता है। ये बता रहे हैं। एक आचरण भी होना चाहिए। गुरु की केवल योग्यता नहीं, कृष्ण बारे में जानकारी देना है, जानकारी देते हुए उनको
आचरण मध्य भी करना चाहिए, एक आचार्य बनना चाहिए, आचरण करके इंद्रिय प्रति उनके संयम होना चाहिए। कृष्ण के बहुत सारे रूपों से जानते, भविष्य में ऐसे होने वाले लोग तो साधारण लोग को जानते नहीं कृष्ण के बारे में। कृष्ण तत्ववेता कि हाँ कृष्ण के बारे में कुछ ना कुछ बात करेंगे, कृष्ण की मन बात तो करी। शास्त्र में जो कथा भगवान कृष्ण की भागवत पढ़ते कथाकार कथावाचक बनेंगे और वो गुरु बनी के संसार को शिक्षा माने चेले शिष्य बनाएंगे, अनुयायी बनेंगे, किंतु उनका आचरण कोई कुछ नहीं होता, सहजिया हो जाएंगे। इसलिए रूप गोस्वामी सहजिया जो गुरु, सहजिया मतलब जो बने भगवान की कथा कहे। वैष्णव आपने देखा हुआ देखने के लिए वैष्णव है, वैष्णव वेश में रहते हैं, किंतु आचरण नहीं होता, उसको सहजिया कहा जाता है, आचरण नहीं। इसलिए उन्होंने आचरण होने वाला व्यक्ति होना चाहिए। आचरण मतलब उनका मन, उनकी वाणी, उनकी जीवा, उनका ये कंट्रोल होना चाहिए, इंद्रिय संयमित तो होना चाहिए। इंद्रिय भोग में लगा हुआ व्यक्ति गुरु नहीं बन सकता। इंद्रिय भोग में जिसमें जीवा के लालसा में फंसा हुआ है, कि क्रोध में वशीभूत है, काम क्रोध में वशीभूत है, काम क्रोध लोभ इसमें वशीभूत है, ऐसा व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। इसलिए उनका वाणी कृष्णमय होना चाहिए, मन कृष्ण में रमना चाहिए, और उनका जीवा कृष्ण प्रसाद व्यतिरिक्त को दूसरा चीज़ नहीं खाना चाहिए, और उन्हीं की जनेंद्रिय वो भी उपस्थ जनेंद्रिय उनके संयमित होना चाहिए। व्रत उपवासधारी माने उपस्थ मतलब व्रत उपवासधारी होना चाहिए। ऐसे संयमित व्यक्ति यदि हो तभी वो शिष्य ग्रहण कर सकता है। अवैष्णव तो स्वाभाविक होना चाहिए। वैष्णव प्रथम, ये परंपरा। और नेक्स्ट परंपरा भी आवश्यकता है, परंपरा बिना गुरु नहीं हो सकता है। इसलिए वैष्णव परंपरा से शिक्षा दीक्षा आदि लेना चाहिए, ये कहा गया। ये पद्मपुराण में भी और एक दूसरी श्लोक है, संप्रदाय विहीन जब मंत्रस्था विफला मत्ता अतौ कलो भविष्यन्ति चत्वारः संप्रदाय न। संप्रदाय यदि वैष्णव परंपरा की नहीं है, चारों संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय, ये वैष्णव परंपरा का निर्धारित संप्रदाय है। श्री संप्रदाय आचार्य कलयुग में रामानुजाचार्य है, रुद्र संप्रदाय आचार्य विष्णु स्वामी है, ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य है, और कुमार संप्रदाय आचार्य निम्बार्क आचार्य। इसी चारों वैष्णव संप्रदाय, इसी चारों वैष्णव संप्रदाय यदि मंत्र हो लेते हैं वो निष्फल हो जाता है। ये पद्मपुराण में ये भी कहा गया शास्त्र में। और वैष्णव होना चाहिए, संप्रदाय होना चाहिए, और आचार्य आचरण करने वाला इंद्रिय संयमी होना चाहिए, तभी वो गुरु हो सकता है। यदि ये चीज नहीं, वो गुरु नहीं हो सकता है। अवैष्णव मुखोद्गीन पुत्र हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्य सर्प उच्चिष्ट जथापय। सनातन गोस्वामी इसको कोट करते हैं, रूप गोस्वामी भी इसको कोट करते हैं, हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी इसको कोट करते कहते हैं, और पद्म पुराण की श्लोक है। पद्म पुराण में ये निर्देशना दिया गया, यदि वो वैष्णव नहीं है, यदि हरिकथा करता है, वो हरिकथा कहने वाले, हरिकथा में आपको सुनाने वाले अवैष्णव लोग हैं, वैष्णव नहीं है। ऐसा हरिकथा तो बहुत लोग करते हैं, वैष्णव लोग भी कथा करते हैं। मायावादी, भगवान को निराकार मानने वाले, भगवत को परम सत्य रूप में नहीं मानने वाले, कृष्ण को परम सत्य रूप नहीं मानने वाले, राम जी को परम सत्य रूप में नहीं मानने वाले, जो निर्विशेष ज्योति की मानने वाले परम सत्य, ऐसे ही निराकारवादी होते, मायावादी दार्शनिक होते, वो लोग भी वैष्णव कथा करते, पुराण शास्त्री भागवत कथा करते हैं, पुराणिक अलग अलग पुराणिक कथा करते हैं, गीता पर प्रवचन भी करते हैं। ऐसा लोग वैष्णव नहीं, यदि नहीं हो, वैष्णव परंपरा में दीक्षा शिक्षा आदि नहीं लिया, ऐसे वैष्णव अवैष्णव से यदि गुरु शिक्षा ग्रहण करते, ज्ञान करते, वो बोलते सर्पो उच्चिष्ट जथापय। दूध है, यदि सर्पो उच्चिष्ट हो, देखने के लिए दूध लेकर लगे, यदि सर्पो उच्चिष्ट हो वो विषैली होता है। ऐसे ही उनके अमृत तुल्य हरि कथा मध्य भी वो विषैली सदृश है, इसे नहीं सुनना चाहिए। ये बात को निर्देशना दिया गया पद्म पुराण में। इसलिए आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, हम गुरु जिसको चुनते हैं वो गुरु वैष्णव है ना, माने गुरु वास्तविक गुरु है ना वो पाखंड है, ये ध्यान देना चाहिए। यदि वीडियो आपको सही लगा, आपको जरूर उसको सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना, शेयर भी करना। हरे कृष्णा।